वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, वाहिगुरु की कुदरत देखे, जहां पर एक तरफ बहुत से लोग धार्मिक हैं, केवल तन से नहीं बल्कि मन से भी, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे जीव हैं जो पापी हैं, केवल मन से नहीं बल्कि तन से भी। इसे थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम जपजी साहब की 18वीं पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें गुरु साहब ने बहुत से विकारों में फंसे हुए मनों की बात की है। और साथ ही में संगत जी, हमें ये भी सोचना है कि कहीं हम भी तो इस श्रेणी में नहीं आते, कहीं हम भी वैसे पापी तो नहीं। तो इन सब की विचार इस पौड़ी में से समझेंगे। तो इस पौड़ी की शुरुआत में गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य मूर्ख अंध कोर। मूर्ख का अर्थ क्या होता है? मूर्ख का भाव है मुंह, भाव मुंह, और रख से रख, भाव जो केवल मुंह से बात करे या दूसरे के सामने केवल मुंह रख के बात करे। जैसे कोई इंसान जो बोलता है केवल मुंह से बोलता है, पर क्या बोलना है उसके बारे में जरा भी नहीं सोचता। मुंह से खाता तो है पर खाना क्या है इसका पता नहीं। मुंह से स्वाद तो चखता है पर चखना क्या है ये पता नहीं। भाव जो बिना सोचे समझे कार्य करे उसे मुंह रख कहा जाता है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि जहां इस कुदरत में बहुत से जीव धर्मी हैं, जप करने वाले, तप करने वाले, वहीं असंख्य ही जीव ऐसे हैं जो मूर्ख हैं। कितने मूर्ख? अंध कोर। भाव व मन इतने अंधकार में जी रहे हैं कि किसी का तो क्या अपने आप की भी उनको खबर नहीं। भाव उनका जीवन घोर अंधकार में व्यतीत हो रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि उन्हें ये खबर ही नहीं कि वह गहरे अंधकार में जी रहे हैं। उन्हें ये अंधकार अब पसंद आने लग जाता है, क्योंकि इस अंधेरे में बहुत से जीव और भी चल रहे हैं। तो गुरु साहब इस पौड़ी की पहली ही पंक्ति में फरमाते हैं कि मालिक की इस कुदरत में असंख्य मनुष्य मूर्ख तथा गहन अज्ञानी है, और वह इस विनाशकारी अज्ञानता के कारण अपने जीवन को घोर अंधकार में गुजारे हैं। तो इसके बाद गुरु साहब कुछ और लोगों की बात करते हुए फरमाते हैं कि असंख्य चोर हराम खोर। हराम खोर भाव जो हराम का खाए। भाव किसी का हक छीन के खाने वाला, किसी के पैसे को, जमीन को, नौकरी को, इज्जत को लूटने वाला, उनको खाने वाला। संगत जी, जब चोरी की बात आती है तो हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने जीवन में कभी ना कभी कोई चोरी ना की हो। चोरी चाहे छोटी है या बड़ी, इसका दुख या एहसास हमें तब होता है जब हमारी भी कोई वैसे ही चोरी करता है। दूसरी बात, इंसान चोरी करता क्यों है? कुछ लोग इसे मजबूरी का नाम भी देते हैं, कुछ इसे मजे के लिए करते हैं, कुछ झट से अमीर होने के लिए करते हैं, कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए। पर इसके पीछे जो विकार काम करता है वह है लोभ और चालाकी। लेकिन जो मन संतोष से भरा हो वह भूल कर भी चोरी नहीं करता। वह सब्र से काम लेता है, और सब्र करने वालों को एक न एक दिन उनकी मंजिल मिल ही जाती है। संगत जी, हमारे अंदर आजकल संतोष की, पेशेंस की बहुत कमी है। जिसके मन में संतोष नहीं वह कभी भी जीवन के पलों का मजा नहीं ले सकता। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि इस कुदरत में असंख्य ही लोग ऐसे हैं जो चोर हैं, भाव चोरी करके खाते हैं, जो हराम का खाने वाले हैं, भाव दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं। संगत जी, चोरी, हरामखोरी, भाव दूसरे या किसी अपने का माल खाना बहुत ही गलत है। किसी अपने का हक छीन कर बैठना बहुत गलत है। इसके बाद कुछ और लोगों के बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य अमर कर जाह जोर। अमर का यह अर्थ है हुक्म, और हुक्म भी जोर से। भाव असंख्य ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर जबर जुल्म से अत्याचार का शासन करके संसार को त्याग जाते हैं, चले जाते हैं। संगत जी, हुक्म तो बड़ा ही प्यारा शब्द है, पर जहां पर हुक्म को जोर से मनवाया जाए, डरा कर मनवाया जाए, उसे हुक्म नहीं, उसे अत्याचार कहा जाता है। आजकल तो बच्चों को स्कूल में और घर में डराया जाता है, धमकाया जाता है, और बड़े होकर जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी वहां पर ऑफिस में बड़े अफसरों द्वारा किसी न किसी बात पर डराया जाता है, हुक्म मानने के लिए मजबूर किया जाता है। और यदि कोई सामने से जवाब दे फिर तो हुक्म चलाने वाले के मन को और भी ज्यादा ठेस पहुंचती है, और वह गुस्से में कुछ भी कर जाता है। तो संगत जी, ऐसे इंसान जो जबरदस्ती हुक्म मनवाते हैं वह इंसान हो ही नहीं सकते। वह भीतर से डरे हुए हैं, वह भीतर से शैतान है, वे अंदर से अज्ञान और अहंकार से भरे हुए हैं। संगत जी, जब किसी के पास प्रेम ना हो,
दया ना हो तो फिर वह नफरत से जान डरा धमकाकर हुक्म मनवाता है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से जगत भरा ही पड़ा है। भाव असंख्य ही ऐसे लोग हैं जो अन्य लोगों पर जबर जुल्म से अत्याचार का शासन करके इस संसार को त्याग जाते हैं। संगत जी, जो अत्याचार करके जाता है उसे लोग भी वैसे ही याद करते हैं, अत्याचारी। इसलिए लोगों के दिलों पर अगर राज करना है तो प्रेम करना सीखे, दूसरों की बात को सुनना सीखे, कोई सवाल पूछता है उसका जवाब देना सीखे, नहीं पता तो माफी मांगना सीखे, कोई आगे बढ़ रहा है तो खुश होना सीखे। तो ऐसे हमें जीना है, ऐसे राज करना है, डरा धमका कर नहीं, जुल्म करके नहीं। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य गालवड हत्या कमा है। और केवल चोर या हुक्म चलाने वाले ही नहीं, इस जगत में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों का कत्ल किया। संगत जी, आप जरा सोच कर देखिए कि वह कैसे इंसान होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए, कत्ल किए, गलों को काटा। और ये सब आज भी हो रहा है। ये ऐसे मन है जिनके अंदर ना प्रेम है ना दया है। इसलिए गुरु साहब बार बार फरमाते हैं कि अपने अंदर गुण पैदा करो। यदि गुणों को ना संभाला, प्रभु गुणों को ना जमा किया तो हम अवगुणों से अपने आप भरते चले जाएंगे, गंदगी से भर जाएंगे। और संगत जी, कत्ल केवल बाहर से ही नहीं, मनों से भी होते हैं। इसलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे रिश्तों के कत्ल हो, भावनाओं के कत्ल हो। तो गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा फरमा रहे हैं कि मालिक की इस कुदरत में चोर, जुल्म करने वाले और असंख्य मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों का गला काटकर हत्या का पाप कमा रहे हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य पापी पाप कर जा है। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस कुदरत में जहां एक तरफ ज्ञान का सागर बह रहा है, वहीं कुछ नदियां समंदर से बिछड़कर नदी नालों में बदल गई, भाव सागर से दूर हो गई और अपना जीवन गंध से भर लिया, पाप से भर लिया। पाप क्या है? इसे आसान भाषा में समझे तो वह काम जो धर्म के उल्ट जाकर किया जाए। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे तो हम कहते हैं कि इसने कितना बड़ा पाप किया जो घर से घर वालों को निकाल दिया। यदि कोई पति या पत्नी अपने साथी को धोखा देकर मरवा दे तो हम ऐसे ही कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा पाप कमाया है। अर्थात जब हम अपने धर्म से उल्ट चलते हैं, प्रभु नियम को तोड़ें, सत्य से विपरीत चले, झूठ और विकारों से भरा जीवन जिए तो हम पापी बन जाते हैं। और ये पाप मन से तभी दूर होते हैं जब मन को गुरु की पावन वाणी का स्नान करवाया जाए। तो गुरु साहब इस पंक्ति द्वारा फरमाते हैं कि निरंकार की इस कुदरत में असंख्य ही पापी हैं जो इस संसार से पाप कमाकर चले जाते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य कुड़ियार कूड़े फिरा है। कूड़ का भाव है झूठ। भाव असंख्य ही जीव ऐसे हैं जो निरंतर झूठ ही झूठ बोलते हैं। संगत जी, हम सब चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ ना बोले। और तो और हम सबका एक मनपसंद डायलॉग भी है, वह है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पर हम कितने झूठे हैं इसकी तो हमें खबर ही नहीं। हम अपने आप के बहुत अच्छे वकील हैं। हमसे जब कोई पूछे कि क्या सच में झूठ नहीं बोलना चाहिए तो हम कहेंगे थोड़ा बहुत तो चलता है, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, व्यापार कैसे चलेगा। संगत जी, आपने देखा होगा कि जो सच्चे होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। वह जब भी बोलेंगे धर्म ही बोलेंगे। पर झूठ बोलने वालों के पास बहुत कुछ होता है। क्यों? क्योंकि एक झूठ को सच बनाने के लिए हजारों और झूठ जोड़ने पड़ते हैं। और सबसे मुश्किल काम यह है कि हर एक झूठ को याद भी रखना पड़ता है, जिससे हमारे मन पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए गुरबाणी में बहुत बार आया है कि सच बोलें, सच से मन शांत रहता है। सच से हो सकता है उस पल रिश्ता टूट जाए, पर आगे चलकर आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका कद, आपका किरदार और ऊंचा होगा। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमा रहे हैं कि इस जगत में जहां चोर हैं, दूसरों का माल खाने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, वहीं इस जगत में झूठ बोलने वाले भी बहुत हैं, असंख्य हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि अनेकों ही ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं और इतना अधिक कूड़ भाव झूठ में व्यस्त है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनका जीवन ही झूठा बन जाता है। वह सत्य से कोसों दूर हो जाते हैं। सच से दूर होने का भाव है रब से दूर होना, अपने आप से दूर होना। तो इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य मलेश मल पख खा है।
मलेश भाव मलिन बुद्धि वाला। भाव असंख्य ही ऐसे मलिन बुद्धि वाले हैं जो मैला खाना, गंदा खाना खाते जा रहे हैं। कहने का भाव मैले विचार, गंदा सुनना, देखना, बोलना मन की खुराक ही मैली बन जाती है। संगत जी, जिसका सुनना, देखना, बोलना सब मैला हो जाए, गंदा हो जाए, उसका मन सोचो कैसे साफ हो सकता है। वह तो गंदगी से भरा होगा। और ये सारी गंदगी कहाँ जमा होती है? हमारे दिमाग में। ये दिमाग जो पूरे शरीर को चलाता है। जब हमारे इंजन में ही गंदगी होगी तो सोचिए हमारी जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। हम चलाना भी चाहें तो भी नहीं चलेगी। वह तब चलेगी जब इसे सही खुराक मिले, रब की बाणी मिले, परमात्मा के बोल मिले। इसलिए संगत जी, अच्छा खाने के साथ साथ अच्छा पढ़े, देखें, सुने, विचारे, बोले। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि इस कुदरत में जहां बहुत सारे लोग अच्छे विचारों से भरे हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गंदे विचारों से भरे हैं। वह मलेश भाव मलिन बुद्धि के हैं जो विष्टा का भोजन खाते हैं, भाव बुरे विचारों को खा खा कर जीवन बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि असंख्य निंदक सिर करह पार, अर्थात असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर पापों का बोझ रखते हैं। संगत जी, जब सर पर बोझ होता है तो इंसान ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता, जल्दी ही थक जाता है, सिर दर्द करेगा, शरीर में थकावट हो जाएगी। और ये बीमारी आजकल हर घर में है, क्योंकि हमने अपने सर पर निंदा का बहुत भारी बोझ उठा रखा है। संगत जी, निंदा का भाव होता है किसी बात को कम कह के बताना, और इसकी उल्ट बात को यदि मक्खन आदि लगाकर भाव बढ़ा चढ़ाकर किया जाए उसे उस्तति कहते हैं। तो ना तो निंदा सही है और ना ही उस्तति, पर लोग दोनों ही करते हैं। काम निकालना हो तो खुशामद, और यदि दुश्मनी निकालनी हो या मजा लेना हो तो निंदा करते हैं। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सर पर पापों का बोझ जमा कर लेते हैं और अपने जीवन को बहुत ज्यादा दुखदाई बना लेते हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक नीच कह विचार, वार्या ना जावा एक वार। संगत जी, जब बहुत सारे ऐसे लोगों की बात इस पौड़ी के अंदर की कि इस कुदरत में कौन कौन पापी है, चोर है, जुल्म करने वाला, झूठ बोलने वाला, कत्ल करने वाला, तो गुरु साहब साथ ही में फरमाते हैं कि ऐ मेरे मालिक, मैं नीच इन नीचों की विचार कर रहा हूं या ये विचार कह रहा हूं। संगत जी, गुरु साहब खुद को यहाँ नीच संबोधन कर रहे हैं, और इस पंक्ति को पढ़ना और अर्थ करना बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु साहब ने खुद को बहुत विनम्र होकर, दयालु होकर, भाव सबसे नीचे स्थान पर खुद को रख के ये विचार वाली बात की है। गुरु साहब ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं जतलाया कि मैं इन सबसे महान हूं, इन सबसे ऊपर हूं और ये सब नीच हैं। नहीं, गुरु साहब ने फरमाया कि ये कुदरत है, और इस कुदरत की मैं कितने भी विचार करूं कम है। जहां इसमें अच्छे लोग भी हैं वहीं बुरे भी हैं, मगर ये सब मालिक की कुदरत है, और मैं इस कुदरत पर जितना भी बलिहारी चाहूं कम है। मैं तो बार बार कुर्बान जाकर भी एक बार कुर्बान होने के लायक नहीं हूं। तो गुरु साहब इस पौड़ी के अंत में फरमाते हैं कि जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। संगत जी, हम तो चाहते हैं कि हमारे आसपास केवल अच्छे लोग हों, कोई बुरा ना हो, पर जगत में हर किसी का होने का कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को हम सब चाहे नहीं जानते, पर वह परमात्मा तो सब जानता है। इसलिए गुरु से फरमाते हैं कि उसे जो भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है, और उसी के हुक्म में रहना हमारे लिए भी अच्छा है। संगत जी, ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है कि यदि कोई बुरा है तो उसके बुरे होने से हमने अपना अच्छापन नहीं छोड़ना है। अक्सर देखते हैं क्योंकि बुरा है तो हम एकदम से तैयार हो जाते हैं कि यदि तू बुरा है तो मैं तुमसे ज्यादा बुरा हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यदि वह बुराई नहीं छोड़ता तो हमें भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। हम बुरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। गुरबाणी में तो निंदा करने वालों को भी मित्र कहा गया है, क्योंकि वह भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। संगत जी, चाहे कोई बुरा है या अच्छा, हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है, सबसे प्रेम करना है, मन में बिल्कुल भी नफरत नहीं रखनी है, अहंकार नहीं रखना है, और याद रखनी है मालिक की कुदरत जिसमें तरह तरह के रंग हैं। तो गुरु साहब इन पंक्तियों में फरमाते हैं कि ऐ निरंकार, जो तुझे भला लगता है
वही कार्य श्रेष्ठ है। जो तेरा हुक्म है मुझे तो उसी में चलना अच्छा लगता है। निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है, तू सदा ही सलामत है, तू सदा ही रहने वाला है। तो संगत जी, ये थी 18वीं पौड़ी, जिसमें कुछ उन मनों की बात की जो सत्य से टूटकर कूड़ में फंस चुके हैं, जिनके मनों में पाप भर गया है, और इन पापों को भी दूर किया जा सकता है। मन को पवित्र किया जा सकता है। हम सब चाहे झूठ बोलते हैं, चाहे चोरी करते हैं, जुल्म करते हैं, गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन ये सारी आदतें, ये सारे विकार दूर हो जाते हैं जब मन में गुरु की वाणी आ जाती है। जिस मन में गुरबानी आ जाए फिर वहां पर बुराई रह ही नहीं जाती। तो मन में रब के नाम को, भाव गुरबानी को बसाएं और इस नरक भरी जिंदगी से बाहर निकले। तो संगत जी, इसके बाद 19वीं पौड़ी के विचार हम आने वाली वीडियो में गुरु साहब की कृपा से समझेंगे। तो इस पूरे विचार के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।